सभी को। तो आज से हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 को कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इफ़ यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब आप आ जाते हो तो अगर कोई बंदा डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होती हैं, कैसे होती हैं, कौन करेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और कैसे प्रोसेस को इनिशिएट करना है डिपार्टमेंट के अंदर, इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज चलेंगे और जल्दी कवर करेंगे। इसके बाद हम इस पे एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी से हो जाए। तो पहले हम इसमें कवर करेंगे कि ये इसका कैसे कमेंसमेंट हुआ है, किस तारीख से इसको लिया गया है, कब से माना जा रहा है। उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं ABCD, उन पे डिस्कस करेंगे। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं, ग्रुप ए की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, BCD की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, और अदर सर्विसेज पोस्ट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है। फिर सस्पेंशन पे बात करेंगे, बहुत डिटेल्ड में मैं बात करूँगा सस्पेंशन में, क्योंकि ये सबसे फ्रीक्वेंट हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे एंड इफ़ यू आर एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप। फिर पेनल्टी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है, कौन होती है, और कौन प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करेगा, पेनल्टीज़ क्या होती हैं। फिर उसका प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है इम्पोजिंग द पेनल्टीज़। फिर उसके बाद अपील्स के बारे में बात करेंगे कि जिस पे हो जाएगा, मतलब जिस पे इनिशिएट किया जा रहा है वो कैसे अपील करेगा। फिर इसी के आगे हम चलेंगे कि शेड्यूल्स देखेंगे कि ग्रुप ए में कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, BCD सब देखेंगे, और सम मिसलेनियस फैक्ट्स। सो ये बिल्कुल बोरियत नहीं होगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, लेकिन मैं बोरिंग नहीं होने दूंगा। तो चलते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। तो मैं इसमें पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी अथॉरिटी होती है जिस पे रूल बनाती है वो होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इसमें उनको पावर होती है इस पे रूल बनाने की, ठीक है। अब इसका प्रोविज़न कहाँ दिया हुआ है, ये आर्टिकल 309 में, एक मिनट, आर्टिकल 309 में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 309 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 148 क्लॉज 5 ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित होता है, 148(5). और 309 राज्य और केंद्र के अंतर्गत कर्मचारियों को डिसिप्लिनरी मतलब कि कैसे कैसे डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे उनकी वर्किंग पे फोकस्ड रहता है। आप इसको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के किताब से एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, आर्टिकल 309। लेकिन इसमें मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रेसिडेंट का रोल इसमें सबसे अहम होता है। उसी के पास पावर होती है कि इसके अंतर्गत रूल बनाए, और ये अपने पावर को डेलीगेट भी करते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि इस रूल का नाम क्या है, मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है। सो यहाँ लिखा हुआ है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। इसका ये नाम है, यहाँ पे आपको क्लियर होगा 1965। और ये 1 दिसंबर 1965 से लागू होंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? बहुत इजी चीज़ है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक मैंने तो कुछ शुरू भी नहीं किया है, आगे और इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक।